आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले जो सबसे पहले इसको एक कहानी के रूप में सुनेंगे कि आखिर कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए। ये कहानी के रूप में सुनेंगे, समझेंगे, तब हम लोग को ये एहसास होगा कि आज के डेट में कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों है, कंप्यूटर आखिर क्यों सीखना चाहिए। तो द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की ये कहानी है। आइए हम लोग इन दो दोस्तों की कहानी को सुनते हैं। तो देयर वेर टू फ्रेंड्स, रमेश एंड अनिल, स्टडिंग इन द 8th स्टैंडर्ड। दो दोस्त थे, रमेश और अनिल। दो दोस्त थे, रमेश और अनिल। दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था रमेश और एक का नाम अनिल था। ये दोनों 8th क्लास में पढ़ते हैं, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। व्हेन दे वेयर इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर, ये दोनों जब मिलते हैं कंप्यूटर से पहली बार, फर्स्ट टाइम। While Anil was serious in learning computers, Ramesh found the classes very boring. अनिल जो था, दो दोस्तों में अनिल जो था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। किस चीज़ को लेकर के? तो कंप्यूटर सीखने को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। लेकिन रमेश जो था वो बोरिंग फील करता था क्लास में जाकर के कि क्या ये बेकार का क्लास ज्वाइन कर लिया है। जबकि अनिल जो है वो सीरियस होकर के पढ़ता था। दो दोस्त में याद रखिएगा हमेशा, अनिल सीरियस होकर पढ़ता था और रमेश उसको बोरिंग लगता था क्लास में। ही वुड लीव द प्रैक्टिकल कंप्यूटर क्लास एवरी टाइम फॉर सम रीजन और द अदर। रमेश क्या करता था, ये हमेशा थियोरिटिकल क्लास तो पढ़ लेता था, कर लेता था, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस में ये क्या करता था, क्लास छोड़ के फरार हो जाता था, भाग जाता था। क्यों? तो इसको बोरिंग लगता था। क्या करेगा ये, फालतू का टाइम पास। थियोरिटिकल पढ़ लिया, ठीक है, देखा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन अनिल जो है वो सीरियस होकर के प्रैक्टिकल क्लास भी करता था। Once he was missing his computer class when Anil told him that he has to attend the class, to which Ramesh said that he knows the theory part and that's enough to pass the exams. देखिए अब अनिल जो है एक दिन क्या बोला इसको, रमेश को, कि भाई तुम जो है वो थ्योरी तो पढ़ लेते हो लेकिन प्रैक्टिकल क्लास में क्यों भाग जाते हो, फरार क्यों हो जाता है। तो उसको क्या सॉलिड जवाब दिया रमेश। वो बोलता है कि भाई सुनो, एग्जाम पास करने के लिए जितना थ्योरी पढ़ना चाहिए उतना पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिकल्स करके हमको क्या होगा, हमको बस एग्जाम पास करने से मतलब है। थियोरिटिकल पढ़ लिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लिख देंगे, एग्जाम में प्रैक्टिकल तो करवाने वाला है नहीं। द एग्जाम टाइम केम एंड बोथ ऑफ देम पास्ड। एग्जाम का भी समय नज़दीक आ गया, दोनों ने एग्जाम दिया और एग्जाम दोनों पास कर गए। अब जब एग्जाम पास कर गए, अनिल गॉट 19, ये जो है 100 में 90 नंबर ले आया अनिल, और रमेश कितना की लाया है, 100 में 50 नंबर। रमेश गॉट 100, कितने किसमें 50, 100 में 50 नंबर लाया। दिस कंटिन्यूड अंटिल दे लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेज। वो क्या हुआ, स्कूल कॉलेज उन लोग का कंप्लीट हो गया। स्कूल कॉलेज जब कंप्लीट हो गया, रमेश सॉट टू इंटरेस्ट इन लर्निंग कंप्यूटर, हाउएवर अनिल वाज क्यूरियस टू नो एवरीथिंग। रमेश क्या था, उतना कंप्यूटर सीखने में उसको इंटरेस्ट नहीं था, जबकि अनिल क्या था, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था वो कंप्यूटर सीखने में। ठीक है, आफ्टर देयर स्टडीज दे गॉट अ जॉब इन द सेम कंपनी एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वो आफ्टर स्टडिंग यानी कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी लगा। अनिल को और रमेश को, दोनों दोस्त था जिगरी, दोनों को नौकरी लग गया एक ही कंपनी में। क्या काम के लिए? तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सामान बेचो भाई। एंड दे बोथ वेयर वेरी हैप्पी, दोनों बहुत खुश था कि चलो अच्छा, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया, अब सामान बेचने का नौकरी भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। वन डे देयर बॉस टोल्ड हिम दैट दे हैव टू प्रमोट 2 एम्प्लॉयज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टीम टू बिकम असिस्टेंट मैनेजर। एक दिन उनके जो बॉस थे वो बोले, सुनो ध्यान से सब कोई, आज जो है प्रमोशन देने वाले हैं, आपके टीम से किसी 2 आदमी को ही प्रमोशन देंगे, सेल्स टीम से, जिसको प्रमोशन देके क्या बना देंगे, असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे। अब देखिए, सिंस देयर परफॉर्मेंस एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाज गुड, बोथ ऑफ देम गॉट प्रमोटेड। अब ये दोनों जो अनिल और रमेश था, ये दोनों का क्या था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और इन दोनों को क्या कर दिया बॉस, प्रमोट कर दिया। बोथ ऑफ देम वेर वेरी हैप्पी, दोनों खूब खुश, पार्टी वार्टी चला एकदम। दे गॉट promoted, however after a few months where Anil was doing very well, Ramesh did not know how to use the computer। अब बनाया क्या इन लोग को, सेल्स मैनेजर। पहले क्या था,
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, भैया आइए सामान देखिए, पसंद आया नहीं आया तो उसका खासियत बताएगा, सामान बेचा, उसमें कंप्यूटर का कोई लेना देना था नहीं। लेकिन अब जो मैनेजर बन गया है तो मैनेजर में तो कंप्यूटराइज काम होगा, जो भी चीज़ होगा उसमें कंप्यूटर पे होगा। तो अनिल तो सीखा हुआ था बहुत अच्छे से कंप्यूटर, एकदम धड़ाधड़ करते जा रहा है। रमेश का क्या हुआ, सीखा तो है नहीं उतना, अब ये टाइम पास में थियोरिटिकल ही खाली किया था, ये लैब तो किया नहीं था, प्रैक्टिकल तो किया नहीं था। इसको अब समझ में आया नहीं भैया कि कौन सा बटन किधर दबाऊं कि क्या काम इसमें हो। तो क्या करता था अनिल, जो है बाजी मार लेता था, धड़ाधड़ काम कर देता था। रमेश जो है वो अपना स्लो स्लो काम हो रहा था। द मैनेजर called Ramesh and warned him that his work were not meeting deadline and hence he needs to keep up with the others। क्या बोल रहे हैं मैनेजर कि भाई देखो सब तो अपना समय से काम कर लेता है, लेकिन रमेश बाबू तुम जो है काम नहीं कर पा रहे हो अपने समय से, ठीक है। रमेश स्टिल कुड नॉट मीट हिज डेडलाइन and was demoted as a sales representative since he was not able to fulfill his duties and assistant manager। अब हुआ क्या, प्राइवेट सेक्टर में क्या खासियत है कि काम कीजिएगा तो तुरंत प्रमोशन हो जाएगा, एक दिन में प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अगर काम नहीं कीजिएगा तो अगले ही दिन डिमोशन हो जाता है। सरकारी जैसा हाल नहीं है कि एक बार जो बन गए बन गए, प्राइवेट में है जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ऊपर बढ़िएगा। तो ये बाबू साहब को, रमेश को क्या कर दिया, डिमोट कर दिया, क्या बना दिया इसको, फिर से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना दिया असिस्टेंट मैनेजर से उठा करके। ही वेंट टू अनिल apologized that now he understood the true value of computers and how he should have followed his advice before। अब ये क्या हुआ, अनिल के पास गया, गया होगा उदास होकर के, तुम ठीक बोलता था दोस्त, अगर उस समय में हम कंप्यूटर का थ्योरी के साथ लैब भी कर लिए रहते, सीख लिए रहते अच्छे से, तो आज मेरा डिमोशन नहीं होता, अगर तुम्हारा सलाह हम मान लिए रहते तो। दिस वॉज अ लर्निंग इन हिज लाइफ एंड ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स and enrolled in a computer class after office to learn computer and to succeed in his career। अब क्या किया वो, क्या हुआ, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, एक और है लौट के बुद्धू घर को आए, यही सब मुहावरा का इस्तेमाल किया। दिस वाज अ लर्निंग, क्या किया वो, सबक लिया, सबक लिया अपने ज़िंदगी से, अपने लाइफ से कि क्या गलती हम किए, उस गलती को सुधारा, कैसे सुधारा, तो जा कर के कंप्यूटर कोचिंग में नाम लिखवाया, वहाँ जा कर के अब अच्छे से सीखा कंप्यूटर और अपने करियर में क्या किया, सक्सेसफुल हुआ। तो ये दो दोस्तों की कहानी थी। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। गिव अ टाइटल टू द स्टोरी, इस स्टोरी का क्या टाइटल होना चाहिए, क्या इसका हेड, ये बोलते हैं ना शीर्षक, ये क्या होना चाहिए इस कहानी का। दूसरा सवाल है, हाउ वाज रमेश डिफरेंट फ्रॉम अनिल, रमेश जो है वो अनिल से किस प्रकार डिफरेंट था, कैसे अलग, दोनों में क्या असमानता था, ये आपको बताना है। तीसरा है, हु हैड अ बेटर एटीट्यूड एट लर्निंग एंड व्हाई, कौन सबसे अच्छे तरह से पढ़ाई करता था और क्यों, ये आपसे सवाल पूछा गया है, जवाब दीजिएगा। डू यू थिंक ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज इनफ टू सक्सीड इन लाइफ, क्या सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज ही काफ़ी है आपको सफल होने के लिए आपके जीवन में, ये भी आपको जवाब देना है। What did you learn from this story, आप इस स्टोरी से क्या सीखे, ये आपको बताना है, ठीक है, ये सारा बताइएगा और जो भी इस पे होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके।